बीएस शताब्दी की आज देखा जाए काफ़ी सारे बच्चे जो है ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ में जो है बहुत हंसी खुशी से देखे गए, लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आपके मुख से जानना चाहूँगा कि वो खुशी का राज क्या था कि आज इतने सारे बच्चे जो यहाँ आज ग्लोबल कॉलेज में थे, क्या है? थैंक यू वेरी मच से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे खुशी जाहिर करते हैं तो आज का दिन तो उनके लिए वाकई में खुशी का दिन है, क्योंकि उनकी एलएलबी फाइनल हो गई जी। और जब एलएलबी फाइनल होती है तो बच्चे पीछे कुछ छोटा मोटा इधर उधर होता है ना, उसे भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण ये है, नंबर एक। नंबर दो कारण ये है कि वाकई में हम लोगों ने बहुत ही सपोर्टिव रूप में काम किया है बच्चों के साथ। हमारी जो फैकल्टीज़ हैं जितनी भी, डॉक्टर अवधेश हैं, डॉक्टर असलम हैं, डॉक्टर चौहान हैं, संजना है, आदि जितने भी हैं 17-18 फैकल्टी हैं, दे वर्क शोल्डर टू शोल्डर और बच्चों की हर चीज़ के लिए हर समय तैयार रहते हैं। असाइनमेंट से लेके प्रैक्टिकल तक, रिटन से लेके प्री रिटन तक हम पूरी कोशिश करते हैं और यही कारण है कि यहाँ के बच्चों का बैक बहुत कम आता है। आज आपने देखा हो 90% बच्चों का फाइनल हो गया, कोई बैक नहीं होगा। ये बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए भी खुशी की बात है। तो कितने बच्चे थे जिन्होंने आज जो है यहाँ से फाइनल? आज के दिन है करीब 150 से 160 बच्चे हैं जिन्होंने एलएलबी क्लियर किया, फाइनल ईयर के थे जो आज उनका बाय प्रैक्टिकल जी। इसके अलावा एलएलएम की बात करें तो एलएलएम के लिए हमने अप्लाई किया था कोविड से पहले। हाँ। तो हम लेकिन उसको फॉलोअप नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास एलएलएम के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य चीज़ें पूरी हैं, तो लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर पाए और हम एलएलबी पे ही फोकस किए। लेकिन आने वाले समय में हम एलएलएम जरूर लेके आएंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड बहुत है, इसको लेके आएंगे। सर देखा जाए आज हमने तमाम जो है काफ़ी बच्चों से बात की, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ को जो है उन्होंने 100 में से 100 नंबर देने की कोशिश की, दिए भी हैं। तो ऐसा क्यों है फिर? मैं बताना चाहता हूँ आपको ऑनेस्टली, यदि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के सारे लॉ कॉलेजों को आकलन करें, तो मैं ये नहीं कहता हूँ टॉप 2-3 में है, लेकिन टॉप 5 में ही कॉलेज है। कारण उसको किससे गिना जाता है कॉलेज? इनके पैरामीटर हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फैकल्टी, तीसरा असाइनमेंट, चौथा क्लासेस के अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस, और इसके अलावा प्रैक्टिकल सपोर्ट, फाइल कैसे बनाई जाती है पहली स्टेज से लेके फाइनल तक। तो इन सारी चीज़ों में हम उनके साथ कंसिस्टेंटली तत्परता से लगे रहते हैं और हम उनको आराम से बैठने नहीं देते। हमें एक 15 दिन में रिपोर्टिंग चाहिए, हम उसे करते हैं और ये सारे कॉलेजों को करना चाहिए। मैंने यूनिवर्सिटी को भी सपोर्ट किया है, इसके लिए लिखा था, कहा था कि साहब इस तरह से सिस्टम होगा तो बहुत अच्छा होगा, और बच्चे बहुत खुश हैं, मुझे अच्छा लगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े लापरवाह होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो भी अपनी चीज़ को समझने लगते हैं और ड्रॉपिंग बहुत कम है। अभी देखिए ड्रॉपिंग का मतलब होता है बच्चे छोड़ के चले जाएँ। आज फाइनल ईयर का था और हमारे पास 180 सीट हैं और 160 बच्चे आज फाइनल कर रहे हैं, तो ड्रॉपिंग बहुत कम है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं आपके स्टूडेंट्स का आपके प्रति बहुत लगाव रहा है, इसमें प्यार भी रहा है। तो बीएस शताब्दी के पास में ऐसी क्या जादू की छड़ी है जो आप एक्चुअली समझ की बात है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन एक पूरा विश्वास है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। पूरा विश्वास है कि हम उनकी समस्याओं को सुनते रहे, उनके साथ जुड़े रहे, यही कारण है और कुछ भी नहीं रहा। आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, उनके भविष्य के लिए? आने वाले बच्चों को मैं चाहता हूँ, आने वाले दिनों में जो बच्चे आ रहे हैं और हर दिन एक अच्छे बच्चे आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ आने वाला बैच बहुत अच्छा आएगा, जरूर आएगा। अन्य कॉलेज के मुकाबले ग्लोबल कॉलेज आज कहीं ना कहीं एक अपनी बुलंदी पे है, तो इसका श्रेय मैनेजमेंट को देना चाहेंगे? और नहीं, इसका श्रेय सब मिला के सबको, पूरे स्टाफ को जाता है। कि हमारे गार्ड से लेके पार्ट टाइम स्वीपर से लेके हमारा फुल टाइम स्वीपर, हमारा फुल टाइम वर्कर हैं जिन्हें सबका जाता है, क्योंकि यदि कोई एक तबका नहीं करेगा तो नहीं होगा। और फैकल्टी का सबसे बड़ा योगदान जाता है, फैकल्टीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, प्रिंसिपल डॉक्टर डी चौहान का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे कहना मतलब ये सभी का मिला जुला खेल है। आई एम डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज और मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें सही लाइन में रहें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ बच्चा बताओ। सबसे पहले मैडम आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम प्रीति बुढ़ेलिया है। देखिए जाए आज जो है ग्लोबल कॉलेज के अंदर आप हैं और एक ख्वाब रहता है, एक सपना रहता है कि मैं कब एलएलबी फाइनल करूँगा, तो आज लगता है कि सब कुछ फाइनल हो गया। हाउ यू आर फील, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? सर जो खुशी मेरी एडमिशन लेते टाइम थी वो कंटिन्यू बनी रही और आज फाइनल में जो मैंने ड्रीम देखा था वो कंप्लीट हो गया। आज मेरा प्रैक्टिकल है और बस अब आगे कोर्ट की तरफ देखेंगे।
तो देखिए जाए 3 साल का बड़ा लंबा समय होता है और बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव भी होते हैं। कुछ ऐसी बात रही हो कॉलेज और कॉलेज के साथ में जो नहीं भूल पा रहे हो? सर 3 साल का पीरियड जब एडमिशन लिया था तब बहुत लंबा लगा था, बट कॉलेज के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि 3 साल कब निकल गए पता नहीं लगा। और आज हम 6th सेमेस्टर में हैं, प्रैक्टिकल दे रहे हैं, तो हमें फील हो रहा है कि इतना टाइम था वो निकल भी गया, नहीं तो पहले लगता था कि बहुत ज़्यादा टाइम है। बहुत सारे कॉलेजों में देखा गया है फैकल्टी की व्यवस्था ठीक नहीं होती और सही तरीके से जो है टीचिंग का मामला नहीं हो पाता। क्या ग्लोबल कॉलेज में ये फेस करना पड़ा आपको? सर ग्लोबल कॉलेज में टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे सत्यार्थी सर हैं, वो तो ऑलवेज़ अवेलेबल रहते हैं, और जो हमारे फैकल्टीज़ हैं वो हमारे साथ फ़ोन पे अगर हमें एट नाइट भी कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग हो, चाहे असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग हो, चाहे क्लासेस के रिगार्डिंग हो, वो इवन नाइट में भी अवेलेबल रहते हैं। 9-10 बजे हम उनको मैसेज करते हैं, उनका रिप्लाई उसी टाइम आ जाता है, वो ऑलवेज अवेलेबल हैं। तमाम और इतने सारे कॉलेज में भारी भरकम जो है पैकेज होता है LLB का, लेकिन ग्लोबल कॉलेज ही क्यों चुना आपने जो है यहाँ? सर ग्लोबल कॉलेज एक्चुअली ये रेफरेंस है, मेरे हस्बैंड ने इसी कॉलेज से ही वो पास आउट हुए थे और उन्होंने फिर रिकमेंड किया अपने भाई को, और देन फिर मैं उनकी वाइफ हूँ तो उन्होंने अपने सपोर्ट के लिए मुझे भी यही सजेस्ट किया कि ये ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ बेस्ट है, आप यहीं से करिए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, आपका भी सब कुछ अच्छा जाएगा। अच्छा, आने वाली पीढ़ी जो LLB की तरफ या LLM की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, ये LLB जो फील्ड है वो बहुत ही वास्ट है और आगे इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, और सबसे ज़्यादा तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी सत्यार्थी सर के अंडर में आप रहकर इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अपनी LLB को एक बहुत अच्छा स्मूथली आप अपनी LLB कंप्लीट कर पाएंगे गाइडेंस में फैकल्टीज़ के, तो आपको यहाँ से कंसिडर। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम नौशाद अली है। नौशाद अली, आप देखिए आज जो एक सपना रहता है LLB का वो तकरीबन पूरा होता दिखाई दे रहा है नौशाद जी का, क्या कहना चाहेंगे आज चेहरे पे जो खुशी है? सर एक्चुअली मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ और मैंने मास्टर किया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। 10-11 साल से मैं हॉस्पिटल्स में काम कर रहा था और मेरा एक सपना था कि मैं मेडिकल लीगल में कुछ करूं, तो मैं लीगल एडवाइज़र बनूं। और लेकिन उसके लिए सर बहुत चैलेंजेस थे कि मतलब कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, और एक कॉलेज ऐसा चूज़ करना जहां हमें एक सपोर्ट मिल सके, वो बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग था सर मेरे लिए। लेकिन जब मैं सर से मिला, सत्यार्थी सर से मिला लास्ट 3 इयर्स बैक, तो उन्होंने मुझे बताया कि सब हो जाएगा, आप आओ और रेगुलर आप करो इसको तो सब कुछ ठीक होगा, आप इसको करिए। तो और मैं डेफिनेटली सर मैं मतलब 3 साल के अंदर मुझे कैसे निकल गई मुझे भी नहीं पता चला, और आज मैं फाइनल ईयर में पहुंच गया हूं सर जी। क्या अनुभव रहा है ऐसा इस 3 साल के अंदर? बहुत सारे कॉलेज में कई बार जो है लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, पढ़ाई मोटी मोटी किताबें देखते हैं, और LLB तो सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की जरूरत पड़ती है। तो कहीं कोई ऐसी घटना रही होगी जहाँ आपको थोड़ा बहुत ऐसा महसूस हो कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और ना किसी को लगना चाहिए, क्योंकि आजकल सर जब हम लोग मैं बचपन में हम जब पढ़ रहे थे सर उस टाइम पे डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन आज क्योंकि डिजिटलाइजेशन इतना हो गया है ना कि आप घर में बैठ के भी आराम से अपना स्टडी कर सकते हो। और फिर सत्यार्थी सर थे, उन्होंने सपोर्ट रहा, उन्होंने गाइडेंस दिया, फिर टीचर्स हमें गाइडेंस करते रहते हैं सर समय समय पे, और तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा एक भी सेमेस्टर में ना तो मेरी बहक आई ना किसी में, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे नंबर कम है। जबकि मैं जब स्टार्टिंग में मैं मिला था सर से तो मुझे लग रहा था कि यार मेरे को पता नहीं कैसे होगा, तो सर ने कहा नहीं कर लोगे तुम, सर ने ये बोला था कि हाँ आप कर लोगे। अच्छा, आज हमने जितने लोगों से बात की कहीं ना कहीं सत्यार्थी सर को वो लोग नहीं भूल पा रहे हैं जी। ऐसा क्या है जो आप भी मतलब उनको इतना सम्मान? नहीं सर, वो देखिए वो सम्मानजनक व्यक्ति तो हैं ही सर हमारे, और हमारे प्रिंसिपल भी रहे हैं और हमारे बड़े भी हैं। वो उन्होंने हमें हमेशा हर टाइम उन्होंने गाइडेंस उन्होंने का हमें रहा है, उनका सपोर्ट रहा है, और मैं तो फ्यूचर में भी उनके साथ कनेक्टेड रहूँगा। और इनफैक्ट मैं इतना खुश हुआ हूँ कि आज मेरा फाइनल है, और मैंने सर को अभी थोड़ी देर पहले आके कहा कि मैं एक बच्चे को एडमिशन में कल भेज रहा हूँ आपके पास में, और आप उनका एडमिशन कीजिएगा। तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम सरिता है और मैंने अपनी LLB ग्लोबल लॉ कॉलेज से करी है जो कि डासना में है, और मैंने यहाँ पे LLB करी है अपनी 3 साल की, और अभी मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ, मतलब फाइनल आज मेरा प्रैक्टिकल था। 3 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मेरे को मतलब बहुत सपोर्टिव है यहाँ के टीचर्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना तो यहाँ के टीचर एकदम एज अ फ्रेंडली बिहेवियर है, आपको एकदम
प्रॉपर से हेल्प करेंगे हर चीज़ की, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर कर देंगे आपके सारे जितनी भी आपकी क्वेरीज होगी। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जो मेरा LLB का था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप खुद एक महिला है और महिला जो है कहीं ना कहीं झिझक रखती है, तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं यहाँ अकेलापन महसूस कर रही हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब एज अ वुमेन मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा अकेला है या फिर किसी के बिहेवियर में कुछ डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। मतलब सबके साथ इक्वली बिहेव होता है, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो। तमाम देखे जाए इतने सारे कॉलेज हैं और बड़े बड़े नाम हैं उनका, लेकिन आपने ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ ही क्यों चुना? सर एक्चुअली मेरे को किसी के रेफरेंस से मिला था, और मुझे नहीं पता था कि मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा होगा ग्लोबल लॉ कॉलेज के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि नाम वाले कॉलेज ही अच्छा करवा सकता है, इवन ग्लोबल कॉलेज भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको करवा सकते हैं। इवन यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और स्टडी भी बहुत अच्छी है यहाँ की। अच्छा, आने वाले युवा जो हैं वो भी आपकी तरह एडवोकेट बनना चाहेंगे, तो उनके लिए कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि एक जो लॉ है, प्रोफेशन है, वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और जो भी आप मतलब आपको लॉ के बारे में काफ़ी कुछ पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं तो सबको यही बोलूँगी कि करना चाहिए लॉ। तो थैंक यू। मेरा नाम विवेक कुमार झा है। विवेक कुमार झा जी सर। देखिए जाए, आज जो है जो एक सपना रहता है लोगों का कि मैं पढ़ लिख के रिस्पेक्टेड सम्मान पाऊँ, तो आज जो है LLB आपका कंप्लीट हुआ है। जी सर। How you are feel, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? सर खुशी तो बहुत है, लेकिन खुशी से ज़्यादा इस बात की है जो मेरा इंटेंशन है आगे जो समाज के प्रति जहाँ हम लोग रहते हैं उस समाज के प्रति और हमारे देश के प्रति जो कुछ कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए इस डिग्री को हम लोगों ने हासिल किया, मैंने हासिल किया। ऐसा क्या एम आपके दिमाग में है जो LLB की डिग्री लेने के बाद नहीं उसको कर पाएंगे? सर आज के समय में करंट सिनेरियो में आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो प्रॉपर जस्टिस फॉर्म में नहीं मिल पाते, चाहे आपका नियर बाय जो थाना हो। आप देखते हैं जो इलीगल वर्क है वो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, जिसकी लड़ाई जो है बहुत कम लोग लड़ते हैं देश के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो रही है तो मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ूंगा जिनके पास पैसे नहीं होते, तो समाज की लड़ाई लड़ूंगा जो कहीं ना कहीं देश के अंदर अपना अस्तित्व चाहते हैं। आज देखिए जाए ग्लोबल कॉलेज से आप जो है मतलब पूरा फाइनल LLB आपने किया है, तो कॉलेज के प्रति भी कुछ कहना चाहेंगे? कैसा रहा 3 साल? सर 3 साल मैं कॉलेज के जो हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर हैं डॉक्टर BS सत्यार्थी सर, इनको मैं और मेरी पूरी परिवार की ओर से मैं बहुत दिल की गहराई से हार्दिक आभार देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना हेल्प किया कि शायद ही कोई आसपास के 10 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं गाज़ियाबाद में और मैं के कॉलेजेस को जानता हूँ, लेकिन जो सर ने जो हम लोगों को सपोर्ट किया है, इवन डेट मुझे ही नहीं, मेरे क्लास में मोर देन 100 स्टूडेंट हैं और एक एक बच्चे को जो इन्होंने सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं उनके भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए वो लोग प्रिपेयर हैं। जहाँ सब ग्लोबल कॉलेज ही क्यों आपने चुना? इसके अलावा तो बहुत सारे अच्छे कॉलेज थे सर ग्लोबल कॉलेज की जो मेन खासियत है ये संडे को भी चलाते हैं। जब आपके पास टाइम हो आप कॉलेज में फ़ोन कीजिए, सर स्पेशल क्लासेज अरेंज कराते हैं। कोई अगर आपके पास अगर बहुत ज़्यादा डाउट है तब आप डायरेक्ट चेयरमैन सर को कॉल कीजिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें एक सिस्टम बना हुआ है, आप चेयरमैन से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, बट इस कॉलेज में क्या है कि जो नंबर है चेयरमैन सर हर चीज़ को खुद देखते हैं, खुद एनालाइज करते हैं, इसलिए जो स्टूडेंट का जो मनोबल है वो हमेशा बढ़ा ही रहता है। चलिए ठीक है, आपके बारे में और कुछ कहना चाहिए? सर मैं जितने भी हमारे बच्चे हैं, जो हमारे साथी हैं और जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे जूनियर हैं, उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और लॉ के प्रति जो आप सभी लोगों ने जो मुझे मोटिवेट किया उसके लिए मैं और पूरी टीम की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले आपका परिचय जानते हैं। सर मेरा नाम वैभव सनवाल है, मैंने हाल ही में प्रैक्टिकल दिया है और अपनी 3 ईयर लॉ की डिग्री और 3 ईयर लॉ अपना कंप्लीट करा है। हाँ तो वैभव जी, आप देखिए जाए कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे मुस्कान है, तो इस मुस्कान का राज भी होगा कुछ ना कुछ। तो आज वकालत पूरी हो गई क्या? जी जी जी। कितनी खुशी है? सर बहुत खुशी है। अब हमें जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट कराना है स्टेट बार में,
और उसके बाद AIBE देने की तैयारी भी करनी है। देखिए जाए भजनपुरा और यहाँ का डिस्टेंस जो है काफी दूर पड़ता है, काफी ज्यादा। क्या आपको उसके पास में भजनपुरा के पास में भी इतने सारे लॉ कॉलेज थे, ग्लोबल कॉलेज ही क्यों चुना फिर? सर ग्लोबल कॉलेज चुनने का मेन कारण थे सत्यार्थी सर का जो बच्चों के साथ लगाव है, और यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, हाँ हाँ। और प्रिंसिपल सर जो है हमारे वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो हमें इस वजह से मैंने ये कॉलेज चुना था। तो क्या लगता है भविष्य की योजना क्या रहेगी? जैसे LLB कंप्लीट कर लिया, अभी आप खुद युवा हैं और आप बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, तो भविष्य की योजना क्या है? सर भविष्य में मैंने लिटिगेशन में ही जाना है, हाँ हाँ, जिसके लिए मैं अभी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ कि एक सीनियर के अंडर। हाँ जी। क्या लगता है इस कॉलेज से कुछ ऐसी सीख भी लेके जाने की जो सोशल में या सामाजिक में कुछ अहम योगदान दे सके? बिल्कुल सर, इस कॉलेज ने हमें बहुत सारा प्रैक्टिकल मूड कोड के ज़रिए प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है, जो कि हमारे को डेफिनेटली आगे जाके बहुत मदद करेगा, और साथ में एक ब्रदरहुड की भावना भी हमें कॉलेज के द्वारा काफ़ी सिखाई गई है, तो हमारे को काफ़ी हेल्प करेगी। आने वाले समय के लिए क्या कहना चाहेंगे फिर? आने वाले समय के लिए सर, आने वाले समय पे पहले तो मैं सभी को विश करना चाहूँगा सारे अच्छे करें जो मेरे साथी सहपाठी हैं, और मैं भी आगे लिटिगेशन में जाना चाहूँगा, और उसके बाद AIBE का एग्ज़ाम दूंगा। थैंक यू। आपका परिचय जानना चाहूँगा। My name is Ramkrishna Mani. I am belong from Bihar. अच्छा, रामकिशन जी देखा जाए, पहला तो मेरा यही सवाल है कि बिहार में भी इतने सारे LLB के कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन आपने ग्लोबल कॉलेज ही क्यों चुना? क्योंकि सर यहाँ पर जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो और सब कॉलेज से बेहतर है, और कंपेयर में यहाँ के शिक्षक, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो बहुत सपोर्टिव है। क्या लगता है कि आज जिस तरीके से आज LLB 3 साल का पूरा कंप्लीट करते हुए आप जो है एक रिस्पेक्टेड पोस्ट जिसको बोलते हैं एडवोकेट्स, वो बन रहे हैं, तो कितनी खुशी है? बहुत कुछ खुशी है सर इसके लिए। तो भविष्य की योजना क्या है वकालत सर इसके बाद मेरे को LLM करना है, हाँ, और उसके बाद जुडिशरी की तैयारी करना है। अच्छा, PCSJ की तैयारी? हाँ यस सर। तो एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए या एक समाज को सपोर्ट करने के लिए किस तरीके से क्या करना चाहते हैं भविष्य? सर वो समाज के सपोर्ट के लिए काम करना है। कॉलेज में इतना लंबा समय रहा 3 साल का, और बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रहे, तो कुछ कहना चाहेंगे उसके? नहीं सर, तो उसमें पूरे कॉलेज की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है, जहाँ ऊपर नीचे हुआ है वहाँ पर कॉलेज के डायरेक्टर साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। नाम और बता दीजिए। मेरा नाम राखी है, राखी कुमारी। क्लियर किया अभी जो है, तो तजुर्बा यहाँ से मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में जानना चाहूँगा। ग्लोबल कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, तो ग्लोबल कॉलेज के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ग्लोबल कॉलेज के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर आपको LLB अपना करना है तो आप यहाँ से करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मतलब सपोर्ट मिलता है टीचर्स के साइड से। प्रोफेसर्स जो होते हैं आपको ऑन टाइम आपको कभी भी आपको सपोर्ट देते हैं, ऑन कॉल पे भी आपको सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ से अच्छा एजुकेशन कहीं पे भी नहीं मिल सकता है, मुझे ऐसा फील होता है। और हाँ, फीस अगर आप देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है अकॉर्डिंग टू मतलब अदर्स जो भी अदर इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे एडमिशन से पहले मैंने काफ़ी जगह मैंने देखा भी था, तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा। This side Tarun Singhal from Global College of Law, and this is Deepika from Global College of Law, and I am student of 6th semester, 3rd year. देखिए आपने LLB किया है और 3 साल का ये कोर्स होता है LLB का। यस सर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज का? सर आवेशम एक्सपीरियंस है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, टीचर कोऑपरेटिव हैं, बाकी लाइब्रेरी की फैसिलिटी है यहाँ पे। हर एक फैकल्टी जो है वो बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, मोटिवेशन देने की कोशिश करती है। बाकी दीपिका तुम क्या कहती हो? यहाँ पे हर तरह के ऑनलाइन ऑफलाइन तरह से मदद की जाती है। इन केस अगर स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन आता नहीं है, तो उसको ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट्स या किसी तरह के प्रोजेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा 3 साल का अगर देखा जाए? 3 साल में सर ये था कि बच्चे के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उनका फॉर्म अपलोड नहीं हो पा रहा है, या फिर क्या कहते हैं कुछ एग्जामिनेशन हॉल में कुछ दिक्कत हो गई है, वहाँ पे कुछ बच्चे को अंदर जाने में नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग स्टाफ है। बेसिकली डायरेक्टर सर डॉक्टर भरत सत्यार्थी सर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, हर चीज़ के लिए अप टू डेट करते हैं बच्चों को।
और गाइडेंस देते रहते हैं। मैं तरुण देखा जाए आप खुद एक महिला है और महिला को कहीं ना कहीं जो है जी। एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ शांति होती है। जी जी जी। क्या आपको कभी ऐसा फील महसूस हुआ कि यहाँ आप सही तरीके नहीं नहीं नहीं, ये महिलाओं के प्रति ये कॉलेज काफ़ी सेफ है और यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ मुझे आज तक 3 सालों में फील नहीं हुआ। जैसे कि सर आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉज एरिया है ग्रामीण क्षेत्र की तरफ का, कि आप गांव से गुजरते हुए आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा है। एक कैब की फैसिलिटी दी जाती है बच्चों को कि वो बाहर से ही लड़कियों को या बॉयज़ को बाहर से ही पिक कर ले और कॉलेज तक ड्रॉप करें। और अगर जैसे थाना विजिट्स वगैरह होते हैं और कोर्ट विजिट्स वगैरह होते हैं तो बसेस वगैरह कॉलेज से ही अरेंज की जाती हैं सबके लिए, मेल और फीमेल बोथ। अच्छा, आने वाले जो युवा हैं वो वकील बनना चाहते हैं तो क्या सजेस्ट करेंगे आप लोग? सर ये है कि हर एक कोई किसी भी फील्ड में चले जाओ, उसमें ये होता है कि थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा अपना बेस्ट देना पड़ता है, उसी के बाद ही कुछ अचीव होता है। मैं तो कहता हूँ कि LLB अच्छी फील्ड है, बच्चे को जाना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है आप इसके बाद जुडिशरी में जा सकते हैं, अगर आप फैकल्टी बनना चाहते हैं तो LLM कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना अच्छा करना चाहते हैं। जुडिशरी में बहुत स्कोप है क्योंकि करंटली हम जानते हैं कि देश में बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। जितने ज़्यादा एडवोकेट्स आएंगे उतने ज़्यादा हमारे केसेस सॉल्व होंगे। सो थैंक यू सर, थैंक यू। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि इस कॉलेज में एडमिशन ले और अपना आगे का भविष्य उज्जवल बनाए। थैंक यू। थैंक यू। पहले तो व्हाट योर नेम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कविता है। मैंने इसी ग्लोबल कॉलेज से अपना लॉ कंप्लीट किया है और मुझे तो ये कॉलेज बहुत अच्छा लगा और मेरा तो एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत अच्छा है क्योंकि ये मोस्टली हर चीज़ में आपकी मदद करते हैं सभी तरीके से और स्टडी बहुत अच्छी है यहाँ की। तो मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसी कॉलेज को ज्वाइन कीजिए। और देखा जाता है कि मतलब फैकल्टी की तरफ से या मेस की तरफ से दिक्कतें होती हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूँगी अगर लॉ करना है तो ये कॉलेज सबसे बेस्ट है। नाम तो मैडम आपने बताया नहीं, कौन? ग्लोबल कॉलेज है हमारे कॉलेज का नाम और ये डासना के पास है जी। तो आप फाइनली अब मैं सेटिस्फाइड हूँ इस कॉलेज के सभी स्टाफ से, स्पेशली अपने प्रिंसिपल से। उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की है स्टडी के लिए और मैं खुश हूँ। मतलब मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बेस्ट है कि सभी को मोस्टली इसी कॉलेज को ज्वाइन करना चाहिए। ओके, नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? सर माय नेम इज पालीराम शर्मा। शर्मा जी, देखा जाए LLB क्लियर किया है और कैसा एक्सपीरियंस रहा? 3 साल की पढ़ाई जो थी और बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव भी होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस अनुभव के बारे में? Actually it was the first college in my life. I never attended another college and I am the luckiest the chance is given to me to attend a college of law like in Kausalya, and this is the best college I can say in the Merit University and in Ghaziabad district. And I have no words to explain about this college. They have provided all type of facilities, studies, everything we have got it, and the best guidance which we expect that we have got it. And for 3 years we have enjoyed, and we were guided by nice professor lecturers. And I advise to future generation to take admission in this college. And after doing this LLB, I'll proceed my profession, and I think I will be the best lawyer in a district where I work, and I will guide so many other people, and I help the people, those who are not literate and those required help, I will help them and I will guide them nicely so that they will have some attraction toward this law. And I just appreciate the efforts of our director also and for this college also, whatever they are doing for the students. Thank you. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो मैं अपने कॉलेज ग्लोबल कॉलेज से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो फाइनली हमारी ये लास्ट प्रैक्टिकल है, तो मैं चाहती हूँ इस कॉलेज में सब एडमिशन लें और अपना करियर स्टार्ट करें और लॉ में हिस्सा लें। ओके, थैंक यू। I am D. Jagannathan. I am around 75 years old and I was ex-principal of Dayal Singh College, University of Delhi.
अभी देखिए जाए यहाँ से LLB क्लियर किया है और तमाम जो है और लोगों ने भी क्लियर किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा इस ग्लोबल कॉलेज का जो है आपका? Global College was a wonderful learning experience for me, especially Director Dr. Bharti Satyarthi is a great mentor. I entered this college with a doubt whether I will be able to do my LLB, but he was a great guidance and directed me and gave me good ideas about how to go about it. I had a wonderful experience from him on various aspects of law, jurisprudence, criminal laws, and how to start the practice at a particular law. Some of the nuances which I don't think one would get with a normal teacher, because I have also been teacher for so many years. But he gave a wonderful insight into the practice, what are the etiquettes, equally what are the tips, and how one can maintain an integrity in the life and all those things. So I'll definitely wouldn't have continued with my LLB, but for Dr. Satyarthi's continued encouragement, motivation, and as a friendly. Whenever I used to come, he used to give me a very described understanding of the entire subject, be it the first semester till the sixth semester. I had a experience. और कॉलेज में देखा जाए तो कहीं ना कहीं LLB के लिए जो है कई लाखों रुपए मतलब फीस जो है चली जाती है, लेकिन ग्लोबल कॉलेज में कहते हैं No, that और was कम मात्रा से yes, absolutely. Money was never a factor. That was one of the very important point, and accommodated me whenever I wanted to do it. But yes, he was very particular about the rules set out. So lucky enough, I was always following whatever he said. Thank you very much. नाम बताएंगे? प्रियंका सिंगल। प्रियंका जी देखिए आज जो है LLB आपने क्लियर किया और तकरीबन फाइनल हो चुका है और ग्लोबल कॉलेज में ये आपने किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज? अच्छा रहा, बढ़िया रहा सर। कुछ कहना चाहेंगे कॉलेज के बारे में? कई बार क्या होता है कॉलेज के ब्रांच खुले कॉलेज का और हाँ सर, क्या आगे भी कॉलेज, सही बात है, दिल्ली में भी जाए, सब जगह। जी सर। आपसे जानना चाह रहा था। हाँ सर, अच्छा है कि सर का नाम मतलब बहुत अच्छा कॉलेज लगा, और अच्छा है कि बच्चे और ज़्यादा हैं और सर का नाम और भी जगह फैले सर। राजू है। राजू, हाँ जी। अभी देखिए जाए LLB क्लियर किया, क्या एक्सपीरियंस रहा इस 3 साल का जो है इस ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ के अंदर? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत सपोर्टेड हैं और हमें पढ़ाई में, स्टडी मटेरियल में जो कॉलेज से प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे खासकर संजना मैडम है वो हमारी बहुत हेल्प करती हैं, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। कई बार देखा जाता है कि कॉलेज में जो है मैथ्स का या फैकल्टी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो क्या ऐसा भी कुछ कभी महसूस हुआ? नहीं, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ हमें। और कॉलेज के मुकाबले में देखा जाए तो क्या यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है या और कॉलेजों में ज़्यादा है? मैनेजेबल है सर, ज़्यादा नहीं है, क्या ज़्यादा नहीं कह सकता, बट लेकिन जो फीस है वो अच्छा है इसमें, इस कॉलेज के अकॉर्डिंग। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? जो जरूर सर, जो बच्चे LLB करना चाहते हैं वो इस कॉलेज में आ सकते हैं और बहुत अच्छा है, इसमें टीचर सपोर्टेड है, फैकल्टी बहुत अच्छी है इसके लिए। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम वसीम अकरम है सर। वसीम जी, देखा जाए LLB क्लियर किया है और कहीं ना कहीं आप जो है वकील के नाम से जो है वसीम जी कहलाए जाएंगे जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? सर महसूस की तो बात यह है, जो हमने एक सपना देखा था वकील बनने का, तो मुझे लग रहा है कि आज वो सपना पूरा होने वाला है, और हम एक अच्छे एडवोकेट बनने के बाद में लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। देखिए जाए तमाम कॉलेज के अंदर जो है व्यवस्थाएं झेलनी पड़ती हैं, क्या ऐसा कुछ ऐसा रहा? नहीं सर, यहाँ तो देखा जाए, मैंने एडमिशन लेने से पहले तकरीबन 200 कॉलेज को मैंने सर्च किया था। उसके बाद में मुझे लगा रेटिंग के हिसाब से, और मैंने देखा कि ये कॉलेज जो है फर्स्ट टॉप पर है और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस भी है, लोगों ने इसकी तारीफ भी करी है, रिजल्ट भी अच्छा है, फैकल्टीज़ भी अच्छी हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, बिल्डिंग भी अच्छी है, फीस भी अच्छी है। जी, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। या हाय, मेरा नाम प्रीति ठाकुर है एंड मैंने अभी मेरा जो है लॉ का फाइनल सेमेस्टर चल रहा है और आज मेरा वाइवा है। सो मेरा 3 ईयर LLB कोर्स है। तो बेसिकली यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले मैंने बहुत ही R&D करी थी कॉलेजेस की, लॉ कॉलेजेस की, कि मतलब कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। तो मुझे किसी नोन के थ्रू पता चला कि ग्लोबल कॉलेज जब इसको बस ये है कि मैं दिल्ली से हूँ, बट मुझे बस ये है कि डिस्टेंस में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। बाकी अगर मैं यहाँ का
स्टडी की बात करूँ या फिर मैं यहाँ के जो स्टाफ हैं बड़े कॉपरेट है, जो मैं टीचर्स है, फैकल्टीज है, सब काफ़ी सारे ज़्यादा मतलब सपोर्टिंग है, हेल्प करते हैं हर एक चीज़ में। और इवन यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं वो बहुत सपोर्टिव है। लाइक वो प्रिंसिपल तो हैं बट एज अ मतलब उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो प्रिंसिपल है, वो हर चीज़ को लेके हमें समझाते हैं, सपोर्ट करते हैं और टाइम टू टाइम हर चीज़ के हमें अपडेट भी मिलता है उसके थ्रू। दैट्स इट। लंबा मतलब 3 साल का समय होता है LLB के लिए, तो हाँ। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कोई ऐसी घटना हो जो भूल नहीं पा रहे हो? घटना तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लाइक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मतलब मैंने ग्रेजुएशन में सोचा था कि मैं लॉ करूंगी, तो इस कॉलेज के थ्रू ही मेरा ड्रीम कंप्लीट हो पाया है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऐसी घटना हुई। हाँ, मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है रॉयल कॉलेज हमारा पड़ा था, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अपना ID कार्ड मतलब ले जाना भूल गई थी। एडमिट कार्ड था बट ID कार्ड ले जाना भूल गई थी, तो वो लोग मुझे एंट्री नहीं दे रहे थे। तो डेट टाइम मतलब मुझे डर भी लग रहा था यार अब क्या होगा, बट फिर नियर बाय आसपास करके अरेंज करके कैसे करके मैंने ID कार्ड अपना अरेंज करवाया। तो मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलूँगी, जब अपने एग्ज़ाम टाइम के लिए जाते हो तो अपने डॉक्यूमेंट सारे अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी 1% भी आपको लाइक ऐसा कुछ भी आपको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो अदर कॉलेज उनके भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ही लेके जाएं एग्ज़ाम टाइम पे। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा था। इसके अलावा आप जो युवा पीढ़ी है वो आने वाले समय में भी वकील बनना चाहती है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब लॉ तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम पे जाने वाला है। मैं हर किसी को मैं यही बोलूँगी, एक जो CA का फील्ड है एंड जो लॉ का फील्ड है, आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है। और स्पेशली वुमेन, उनको अपने राइट्स पता होने चाहिए। स्पेशली जब मैंने लॉ स्टडी करा डीपली, तो मुझे पता चला यार वुमेन्स के लिए तो इतने सारे राइट्स है, इतने सारे लॉज है जो मतलब वो अवेयर ही नहीं है। आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जिनको मतलब पता ही नहीं है कि उनके बारे में, कि उनके लिए उनके हित में कितने सारे मतलब गवर्नमेंट ने कितने सारे राइट्स दिए हुए हैं, कितने सारे उनके पास मतलब राइट्स हैं, वो अवेयर ही नहीं है इस चीज़ से, और वो मतलब उस चीज़ को सफ़र कर रही है। तो जब मैंने पढ़ा और जो मैं अपनी फैमिली में भी बताती हूँ कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं, गलत है, सही है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स को ज़्यादा लॉ की तरफ जाना चाहिए, उन्हें अपने लॉ मतलब पता होने चाहिए राइट सारे, ताकि वो जो भी जितने भी जो सफ़र कर रहे हैं आज तक, जो वुमेन्स में जो सफ़र करा है, तो आगे जाके वो ना करें। चलिए ठीक है। घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह जी, घनश्याम जी देखिए जाए LLB क्लियर किया है, कैसी खुशी महसूस सर? बहुत बढ़िया लग रहा है आज का दिन। सब बच्चों के चेहरे पे आप देख ही रहे हो कितनी खुशी है। और 5 साल तक हम सब साथ थे, बहुत अच्छा लगा। कॉलेज भी बहुत अच्छा है, ठीक है, हर तरह से आपको सपोर्ट करता है और मतलब आपकी फाइल प्रिपरेशन में, आपके सब्जेक्ट प्रिपरेशन में। तो हम तो आगे भी सबको बोलेंगे कि हाँ यार, दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज ऑफ फॉर द लॉ एंड एक्सक्लूसिव लॉ फॉर एक्सक्लूसिव कॉलेज फॉर लॉ। कौन सा कॉलेज है? कॉलेज का तो नाम ही नहीं बताया आपने घनश्याम जी। सर, ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ इज़ द फेमस कॉलेज ऑल ओवर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट। आज से कहीं ना कहीं जो है LLB की पढ़ाई कंप्लीट हो गया, वकालत के पेशे में आप जो है पूरी तरीके से हाथ आजमाएंगे? हाँ सर, है तो मतलब पूरा ही है, आजमाना ही है। और यहाँ की जो प्रिपरेशन है, यहाँ की जो स्टडी है, बिल्कुल आगे फ्यूचर में काम आएगी। और संविधान की पढ़ाई की है तो एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि आप बता सकते हैं कि संविधान इस देश में जो है पहली बार जो है जो महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपा गया, वो तारीख क्या है? 26 November 49. Yeah. My name is Yogesh Kumar Azad and I am the student of law and final semester of the LLB 3 years. योगेश जी देखे जाए, आज़ाद जी देखे जाए 3 साल का थोड़ा लंबा पीरियड होता है और कई बार जो है पढ़ाई से भी लोग ऊब जाते हैं। क्या शिक्षा के महत्व को समझ पाए इस 3 साल में? नहीं, एक्चुअली एजुकेशन इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन टू चेंज द सोसाइटी एंड वी आर encouraged to see the Paliram Sharma and Tyagi ji and our director, and especially I want to say that the regarding Diamond sir, he is the very supportive person. Actually when I call the midnight and they help us, all the staff of school college global college are very supporting.
अगर LLB या LLM के लिए कोई आपसे पूछता है कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए, कौन सा ऐसा कॉलेज है, तो किसको लिए सजेस्ट करेंगे? Actually, I am the student of LLB, and in this regard, I want to say that our juniors and upcoming students, I want to encourage for this college, Global College of Law, to admit in this college for the best knowledge of the law of LLB. I want to say for my juniors, upcoming lawyers, a message in this regard to become a successful lawyer. You have to study cases and current affairs daily by day, newspaper daily, and all the current affairs you have to learn and daily read cases of every courts. Thank you very much. सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हितेश टंडन है और मैं ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ का स्टूडेंट हूँ। तो देखिए ये 3 साल का भी सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है और LLB कंप्लीट 5 साल का कंप्लीट किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस 5 साल के? एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे कि अब ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ में हमने एडमिशन लिया तो यहाँ के जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, हमें अच्छे से हर चीज़ पढ़ाई जाती है। और अगर हम अपने डायरेक्टर साहब की बात करें, डॉक्टर BS सत्यार्थी, इज़ सच अ गुड मैन, बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं, हर चीज़ के बारे में हेल्प मिलती है रिगार्डिंग एनी फाइल इशू। अगर कोई भी हमें यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई इशू आता है तो उसके लिए भी हम अपने सर से जो है मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमें सपोर्ट किया जाता है। क्या लगता है जैसे और तमाम लॉ कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन जो है ग्लोबल कॉलेज ही क्यों आपने चुना? कॉलेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ग्लोबल कॉलेज लॉ है, इधर के प्रोफेसर्स की मैं बात करूं तो बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, टीचिंग का वे बहुत अच्छा है, हर चीज़ को अच्छे से टॉट किया जाता है, बताया जाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ बहुत अच्छा है। आने वाले समय में युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो लॉ करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे आगे छोटे भाई बहन हैं, जूनियर्स हैं, जो भी लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ में एडमिशन लें और इसी कॉलेज के थ्रू अपनी लॉ क्लियर करें, जो भी एडमिशन लें। थैंक यू।